साहब सतनाम। देखिए लोग अमृत की खोज करते हैं, जे माने कथा है ना, जो अमृत है जो आदमी मरे हुए आदमी को जिला देता है, तो अमृत कहीं होता नहीं है, अमृत संत के वाणी में होता है। ये वाणी हो रहे हैं, यही अमृतमय वाणी है। एक कवि इस पर मैंने बताए हैं कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि समुद्र में अमृत होता है, ऐसा है कि समुद्र में अमृत है, तो कह रहे हैं कि सिंधु में जो हो तो पानी हूं न खारो हो। समुद्र में अगर अमृत होता तो उसका पानी खारा नहीं होता। सिंधु में जो हो तो पानी हूं न खारो हो, बाम के अधर में होत पति हूं न कालो होत। माना औरत के अधर में अमृत है कहा गया है, वेद शास्त्र में लिखा गया है। कहते कि नहीं ऐसा होता तो उसका पति मरता नहीं। और उसके बाद कहे हैं कि शेषनाग के पास अमृत है, तो अगर अमृत जो होता शेष राजधानी में, अगर शेषनाग के पास अमृत होता तो सांप के काटने से कोई मरता नहीं। कह रहे हैं कि अमृत के बूंद बसे संतों की वाणी में। अमृत के बूंद कहाँ है? संत की वाणी में है। अगर आत्मा से जगा कर सुने तो आप कितना ही देर सुनते रहेंगे ना, भूख प्यास भी खत्म हो जाएगा, ना हरास आएगी ना थकान आएगी। इसी के लिए ये जीव आया है, यही सुनने के लिए, यही अमृत है। लेकिन मन ही हावी है। महानुभावों, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, और अविद्या से अति परे शुद्ध सचितानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। इस श्लोक का क्या भाव है? माने ये श्लोक जो है इसका भाव क्या है, कहने का क्या मतलब है? परम दिव्य पुरुष के स्वरूप का महत्व प्रतिपादन करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि वह परमात्मा सदा सब कुछ जानता है। माने परमात्मा हर कुछ जानते हैं। हम लोग कुछ जानते हैं, कुछ विस्मरण हो जाता है, लेकिन उनको विस्मरण नहीं होता है। जानते हैं क्यों? जागृत जिंद नींद न सोवे। परमात्मा जिंद है, वो नींद नहीं सोते हैं। वो जैसा है वैसा है, वो हमेशा एक समान है। दिन रात तो होता ही नहीं है। जैसे सूर्य के पास थोड़े दिन रात है, धरती पर ना कहीं दिन कहीं रात हो रहा है, तो परमात्मा रूपी सूर्य के पास सब कुछ, अंधेरा है ये नहीं है उनके पास। भूत वर्तमान और भविष्य की स्थिति, भविष्य की स्थूल सूक्ष्म और कारण किसी भी जगत की ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बात नहीं जिसको वह यथार्थ रूप में न जानता हो। माने ऐसा कोई बात नहीं है कि परमात्मा उसको नहीं जानते हैं। गरिया साहब कहते हैं कि जाई से कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घटही घर छाई, आयाई मिलो भले करजूरी, न तयावत काल का मान चढ़ाई। मान सोचते हैं कि भाई हम गलत कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, ऐसी बात नहीं, सब देख रहे हैं। इसलिए वह सर्वज्ञ कबीम है और वह सबका आदि है। उससे पहले न कोई था और न हुआ और न उसका कोई कारण ही है। माने वही सबसे पहले है और वही है, वही सबका कारण और सबसे पुरातन है। इसलिए वह सनातन है, वह सबका स्वामी है, सर्वशक्तिमान है और सर्व अंतर्यामी है। वही सबका नियंत्रण करता और वही सबके शुभ अशुभ कर्म फलों का यथा योग्य विभाग करता है। इसलिए वह सबका नियंता है। इतना शक्तिमान होने पर भी वह अत्यंत ही सूक्ष्म है। जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है वह उन सबसे बढ़कर सूक्ष्म है। माने सबसे सूक्ष्म परमात्मा है। अब आत्मे को देखिए, सदगुरु कहते हैं कि गोज गए तो चिंटी में बैठा अचरज कहा न जाए। चिंटी का जो प्राण जितना बड़ा है ना, उतना ही बड़ा हाथियों का है। हाथी कभी चिंटी बन सकती है, कभी जो है सो हाथी बन सकती। माने ढांचा की बात है, वही पावरवा लग जाएगा तो उतना बड़ा इंजन चलाने लगी। अब जानते हैं इसका क्या हाल है? जैसे एक आदमी है, हम लोग समझ जाइए, तो 10 किलो 20 किलो चाहे 25 किलो 50 किलो जितना शक्ति है हम बोझा ले जा रहे हैं। माने एक आदमी एक ठेला मिल गया तो 5 बोरा लाद कर ठेल देता है, वह आदमी है, मिल गया ना। उसके बाद एक छोटा मिनी गाड़ी मिल गया तो 20 बोरा लाद कर उसको ड्राइवरी करके खींच देगा। माने यंत्र के साथ है, खींचता वही है। जबकि ट्रक मिल गया तो 200 बोरा लाद कर खींच रहा है ना एक ड्राइवर। अब वही अगर 100 डब्बा का ट्रेन मिल गया, मालगाड़ी, तो 150 गो डब्बा लगा है, अब वो अकेले चला रहा है, सब खींचा रहा है। बस वही बात है।
हाँ हाँ हाँ, जहां जैसा रहेगा वही काम करेगा, पूरा ब्रह्मांड को वही चला रहा है। और उतना ही शक्ति आप में है, हम में, सब में समान शक्ति। लेकिन अब जितना अधिकार मिला है, क्षमता मिला है, अब ये शरीरवा है, हम लोग बालक है तो माँ सबका सेवा करती है। अब बड़े होते हैं तो अपना करने लगते हैं, जवान होता है, फिर बुढ़ापा में दूसरे का जरूरत पड़ जाता है। आत्मा तो हुए ना है, अब यंत्रमा हम लोग का पैरवा कमजोर हो गया, चाहे चिड़ हो गया, हाँ इंजन आता, इसी को अपना मान लिए है, ये तो यंत्र ना है। जैसे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, हाँ वो बिगड़ गया चाहे पुरान हो गया तो बेच कर नया ले लेते हैं। उसी तरह से शरीर में जो है सो पुरान होता है तो भगवान नया देते हैं, तो नया देते हैं तो लोग बेचैन हो जाते हैं कि भाई क्या है मरता रही, अरे भाई देख रहे हो जिसमें इसको वजन हो रहा है, हाँ अब फिर वो बुलंद रहेगा। हाँ पुराना शरीर जब छूट जाएगा तो फिर हम बालक के रूप में जन्म लेंगे। अब ये है कि फिर मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जैसा कर्म होगा वैसा ही ना मिलेगा। इसलिए ऐसा करना है कि कम से कम मुक्ति नहीं मिले तो फिर शरीर मिले। तो अब इसमें कर्म के अनुसार है। इतना सूक्ष्म होने पर भी समस्त विश्व ब्रह्मांड का आधार वही है, वही सूक्ष्म आत्मा परमात्मा वही है, वही सबका धारण पालन और पोषण करता है, वही सबका सब कुछ कर रहा है। इसलिए वह धाता है और सदा सब में व्याप्त और सबके धारण पोषण में लगे रहने पर भी वह सबसे इतने परे और इतना अति इंद्रिय है कि मन के द्वारा उसके यथार्थ स्वरूप का चिंतन ही नहीं किया जा सकता। सब में रहते हुए सबसे अलग है। सदगुरु कहते हैं कि पहले कृमि तकोवा हुई अपने आप बनावे सुई, तो ऐसे ब्रह्म काया को कीना महल बनाए रहे रंग भीना। जैसे आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाता है ना, तभी से सब शुरू हो जाता है। अगर निकल गया बीच में तो दिक्कत है, और रहेगा तभी विकास न होगा शरीर का। चाहे इसमें भी है तभी ना विकास, अभी निकल जाए तो बोलेगा चलेगा, आंख से कितना ताकेगा तो लौकेगा। तो सब आत्मा के द्वारा हो रहा है, उसी के शक्ति से हो रहा है, जबकि वो कुछ नहीं कर रहा है, वो रहेगा तभी होगा। और वही आप है और हम है। मोबाइल का सिम निकल गया तो खोखला से मतलब नहीं है। मन और बुद्धि में जो चिंतन और विचार करने की शक्ति आती है उसका मूल स्रोत वही है, वही है। ये उसी की जीवन धारा को लेकर जीवित और कार्यशील रहते हैं। वह निरंतर इनको और सबको देखता है तथा इसमें शक्ति संचार करता रहता है, किंतु ये उसको नहीं देख पाते। अब देखिए परमात्मा सबको देख रहे हैं, क्या है कि परमात्मा सर्वज्ञ है, हम आत्मा है अल्पज्ञ है। हम लोग आज हम इसमें बैठे तो इधर न देखते हैं, आप लोग उधर देख रहे हैं, हम पछवा थोड़े देख रहे हैं, क्या हो जाए पासे। अब परमात्मा चारों ओर देख रहे हैं, सर्वव्यापक है। हाँ इसलिए वह अचिंत स्वरूप है, अचिंत होने पर भी वह प्रकाशमय है और सदा सर्वदा सबको प्रकाश देता रहता है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है और अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। सूर्य स्वयं प्रकाश रूप है, उन्हीं के द्वारा संसार प्रकाशित होता है। आज सूर्य के पास कभी रात दिन नहीं होता है, वो तो आड़ पड़ता है पृथ्वी पर तब न होता है। तो उसी तरह परमात्मा के पास कभी रात दिन नहीं होता है, सदा वहां मन आनंद मंद नहीं है, वहां हमेशा प्रकाश है। लोग आलोकों के लोक से आलोकित है, वो सूर्य और चंद्रमा वहां प्रकाशित नहीं करते हैं उस आत्मा परमात्मा को। वैसे ही वह स्वयं प्रकाश परम पुरुष अपनी अखंड ज्ञानमयी दिव्य ज्योति से सदा सर्वदा सबको प्रकाशित करता है। इसलिए वह सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप है और ऐसा दिव्य नित्य और अनंत ज्ञानमय प्रकाश ही जिसका स्वरूप है, उसमें अविद्या या अज्ञान रूप अंधकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और सूर्य में कोई कहे कि अंधेरा है तो होगा अंधेरा, तो उसी तरह परमात्मा में थोड़ा अंधेरा है। जैसे सूर्य ने कभी अंधकार को देखा ही नहीं, वैसे ही उसका स्वरूप भी सदा सर्वदा अज्ञानतम से सर्वदा रहित है, बल्कि घोर रात्रि के अत्यंत अंधकार को भी जैसे सूर्य का पूर्वाभास ही नष्ट कर देता है, वैसे ही घोर विषयी पुरुष का अज्ञान भी उसके विज्ञानमय प्रकाश की उज्जवल किरणें पाकर नष्ट हो जाता है। इसलिए वह विद्या से अति परे है। ऐसे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का पुरुष को सदा स्मरण करना चाहिए। जब भगवान का उपयुक्त स्वरूप अचिंत है, उसका मन बुद्धि से चिंतन ही नहीं किया जा सकता। मन बुद्धि से मन परमात्मा का चिंतन नहीं होगा। जो लोग हम मन से ना सब सोचते हैं, दरिया साहब कहते हैं कि
बुद्धिजान बहुत 36 तो गुरु ज्ञान बिना है किस, तब उसके स्मरण करने की बात कैसी की गई है। तब प्रश्न है कि जब मन बुद्धि से नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, ये तो जानना पड़ेगा। अब देखिए, यह सत्य है कि अचिंत्य स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि मन बुद्धि को नहीं हो सकती, परंतु उसके जो लक्षण यहाँ बताए गए हैं, इन लक्षणों से युक्त समझकर उसका बार बार स्मरण और मनन तो हो सकता है, और ऐसे स्मरण मनन ही स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि में हेतु होते हैं, इसलिए उसके स्मरण की बात कही गई है और यह कहना भी उचित है। अब देखिए, कहने का मतलब है कि आत्मा को आत्मा से आत्मा में देखना है, तब परमात्मा दिखाई देंगे। साहब सतनाम।